जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे हैं एकादशी की। श्रावण मास शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी, इसकी कथा इस प्रकार आती है। एक समय युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र से बोले कि हे मधुसूदन, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कृपा कर मुझसे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में माहिष्मतीपुरी में महीजित नाम का राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, इससे उसके राज्य को सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है, ऐसी वह दिन भर चिंता करता रहता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा को बहुत समय बीत गया, परंतु उसको पुत्र रत्न नहीं प्राप्त हुआ। अपनी वृद्धावस्था को देखकर राजा बहुत चिंतित हो गया। एक दिन सभा में को बुलाया और प्रजा में बैठे हुए सभी गणमान्य लोगों से बोला कि हे प्रजाजन, इस जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं? मैं तो सदैव धर्म के मार्ग में चलता हूँ, फिर भी मेरे को पुत्र नहीं है। इस पर आप सभी लोग विचार करें। ब्राह्मण और प्रजाजन इस बात को सुनकर आपस में विचार करने लगे और वे सभी लोग घने जंगल में चले गए। वहाँ घोर तप करने लगे। प्रजाजन जब एक दिन तप कर रहे थे, उसी समय वहाँ लोमश मुनि आए। उनको देखकर प्रजाजन और ब्राह्मणों ने उनको यथायोग्य प्रणाम किया और प्रसन्न किया। उनको देखकर लोमश मुनि बोले कि तुम सब यहाँ किस कारण से आए हो? मैं अवश्य ही तुम्हारा हित करूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी लोग बोले कि हम अपने आने का कारण कहते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हम संदेह निवारण करने को घने जंगल में यहाँ तपस्या कर रहे हैं। हमारे राजा महीजित हैं जो पुत्रहीन हैं। हे ब्राह्मण देवता, हम उन सब की प्रजा हैं। उनको बिना पुत्र के देखकर हम सभी दुखी हैं। सुदृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे मुनि, उनके भाग्य से ही हमको आपके दर्शन हुए हैं। बड़ों के दर्शन करने से मनुष्यों का कार्य अवश्य रूप से सिद्ध हो जाता है। हे मुने, कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उस राजा के पहले जन्म का वृत्तांत ध्यान करके मुनि बोले कि पहले जन्म में यह निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला एक वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। वहां सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहां हाल ही में ब्याई हुई गौ माता समेत अपने बछड़े समेत पानी पीने को आई। उस वैश्य के रूप में तुम्हारे राजा ने उस जल पीती गाय को हटा दिया और स्वयं जल पी लिया। उसी के पाप के कारण यह पुत्रहीन हुआ है। हे मनुष्य, हे प्रजाजन, ऐसा पाप तुम्हारे राजा के द्वारा पूर्व जन्म में किया गया है। तब वे सभी प्रजाजन बोले कि हे मुने, पुराणों में सुना है कि पुण्य के प्रभाव से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कोई पुण्य करने का उपदेश दीजिए जिससे राजा के पाप नष्ट हो जाएं और उन पर आपकी कृपा हो और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। लोमश मुनि बोले कि श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी आती है। इसका व्रत विधि पूर्वक करो, रात्रि में जागरण करो, उनका निर्मल पुण्य राजा को दे दो। ऐसा करने से निश्चय ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश मुनि के वचन सुनकर उन सभी ने उनको प्रणाम किया और अपने घर को चल दिए। श्रावण मास आने पर सभी लोगों ने राजा के सहित श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को धारण किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य के देते ही रानी ने गर्भ धारण कर लिया। प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र को उत्पन्न हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है।
इस लोक और परलोक को सुख चाहने वालों को इसका व्रत रखना चाहिए। यहाँ पुत्र का सुख पाकर अंत समय में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को एकादशी व्रत का वृत्तांत बतलाया गया। तो हे भक्तों, आप सभी पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रूप से धारण करें। इससे निश्चय ही श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिन दंपत्ति को पुत्र सुख नहीं मिलता है वह भी इस व्रत को अवश्य रूप से धारण करें। उन्हें भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।